गरीब मटन कबाब वाला। खनकपुर गांव में अब्दुल अपनी बीवी जाहिदा और 2 बच्चों के साथ रहता था। अब्दुल बहुत ही गरीब था और मेहनत मजदूरी करके बहुत ही मुश्किल से अपना परिवार का गुजारा चलाता था। कभी कभी तो कोई काम ना मिलता तो खाने के लिए कुछ भी ना होता। अब्दुल बहुत ही परेशान रहता था। जाहिदा, ऐसा कब तक चलेगा? मजदूरी करके ना गुजारा चल रहा है, ना मैं बच्चों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। पड़ोसी असलम का भी कर्जा चुकाना है, वो रोज मांगने आता है। कुछ तो ऐसा काम होगा जिसमें बरकत हो हमारे लिए। सुनिए, आप फिक्र ना करें, अल्लाह ने हमारा रिस्क कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा ना। अब्दुल और जाहिदा इसी परेशानी में सो जाते हैं। कुछ दिन बाद अब्दुल का एक महाराष्ट्रियन दोस्त श्रीकांत उसे मिलने आता है। अब्दुल मेरे दोस्त, कैसा है तू? श्रीकांत मेरे यार, तू कब आया? दुबई में रह के तू तो और भी मोटा हो गया है। आदाब श्रीकांत भाई। सलाम वालेकुम भाभी जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम है भाई साहब। भाभी जी, मैं मटन लेकर आया हूँ। अब्दुल के हाथ का मटन कबाब खाना है। इनके हाथ का मैंने तो कभी नहीं खाया। आपको कभी नहीं खिलाया? अब्दुल बहुत ही अच्छे कबाब बनाता है भाभी। हाय, वो भी क्या दिन थे जवानी के। मैं मटन खरीद के लाता था और अब्दुल हम सब दोस्तों को बनाकर खिलाता था। दुबई में रहता हूँ पर ऐसा स्वाद मुझे कहीं नहीं मिला। चल अब्दुल, जल्दी से बना के खिला। अब्दुल मजेदार कबाब बनाता है और दोनों दोस्त गप्पे मारते हुए खाते हैं। जायदा भी जब खाती है तो उंगलियां चाटती रह जाती है। उस दिन रात को, सुनिए, आप इतने अच्छे कबाब बनाते हैं तो क्यों ना कबाब का ठेला लगाया जाए। आपके हाथ में स्वाद है, लोग बहुत ही पसंद करेंगे। नहीं जायदा, ठेला लगाने के लिए भी तो पैसा लगता है। बड़ी सी कढ़ाई, तवा वगैरह। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं कि हम कुछ खरीदे। आप श्रीकांत भाई से उधार ले लीजिए ना। नहीं जायदा, अगर चुका ना पाया तो मैं शर्मिंदगी से मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। ऐसा नहीं होगा, आपके कबाब इतने स्वादिष्ट है कि मुझे पूरा यकीन है हम अच्छा कमाएंगे। अब्दुल श्रीकांत को बात करता है और वो खुशी खुशी उसकी मदद करने के लिए तैयार होता है। अब्दुल ठेला बनवाता है और जायदा बर्तन खरीद के लाती है। अब्दुल बेचना शुरू करता है। भैया, 1 प्लेट कबाब दो। अब्दुल कबाब देता है। वाह, ये तो बड़े मजेदार कबाब है। हाँ, वाकई टेस्टी कबाब है, मैंने ऐसे कबाब कभी नहीं खाए। भाई, 1 प्लेट पार्सल भी करके दे दो। ऐसे ही दूसरे ग्राहक आते हैं और सब कबाब की तारीफ करते हैं। धीरे धीरे अब्दुल के कबाब फेमस होने लगते हैं पूरे इलाके में। अब दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे कि उनके दिन धीरे धीरे पलट रहे थे। उसने पड़ोसी असलम का और दोस्त श्रीकांत का कर्जा भी उतार दिया था। अब घर में खाना पीना तो था ही, वो बच्चों को स्कूल भी भेज सकते थे। अल्लाह का शुक्र है, हमारा काम अच्छा चल रहा है। हाँ जी, अब हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। सबसे अच्छी बात तो ये है कि मेरे सर पे से कर्जा उतर गया। सब आपके मटन कबाब का कमाल है, आपके हाथ में जादू है। पड़ोसी असलम ये बातें सुन रहा था। उसे अब्दुल से ईर्ष्या होने लगी। बहुत इतरा रहा है कबाब बेचकर, इसे मैं मजा चखाऊंगा। ये सोचकर असलम बाहर रखा हुआ अब्दुल का ठेला चुपचाप उठाकर चल देता है और उसे अपने गोदाम में छुपा देता है। लेकिन उसे नहीं पता कोई उसे चुपके से देख रहा था। वो थे मोहल्ले के करीम चाचा। दूसरे दिन जब अब्दुल सुबह अपना ठेला निकालने जाता है तब, या अल्लाह, मेरा ठेला कहाँ है? जायदा, जल्दी आओ। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? जायदा, मेरा ठेला गायब है। अब मैं क्या करूंगा? आप शांत हो जाइए। आपने पीछे देखा क्या? मैंने सब देखा, कहीं नहीं है। दोनों मियाँ बीवी हताश हो गए। उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर चुका था। एक ही रोजी का जरिया था, वो भी चोरी हो गया। उतने में असलम आता है। क्यों अब्दुल, आज अपना कबाब का ठेला नहीं लगाओगे क्या? मेरा ठेला कोई चुरा ले गया।
یہ تو ہونا ہی تھا. اور بناؤ مٹن کباب. کسی کی بربادی کی تمہیں خوشی ہو رہی ہے؟ اللہ رحمان ہے، وہ تمہیں دیکھ لے گا. دوسرے دن اسلم محلے میں چیخ چیخ کر بولتا ہے، ہائے میری اسکوٹر چوری ہو گئی، محلے میں چور ہے، کون ہے؟ ارے میری نئی اسکوٹر، ہائے. عبدل اور زاہدہ سب دیکھ رہے تھے. اس نے ہمارا مذاق اڑایا تھا نا، دیکھیے اللہ نے اسے سبق سکھایا. کیوں آفت مچائے ہو اسلم؟ میری بائک چوری ہو گئی ہے. اپنے گودام میں دیکھا ہے کیا؟ آج کل رات کو بہت چیزیں تم وہیں رکھ دیتے ہو. اب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں چاچا؟ محلے والوں، اس کی بائک چوری نہیں ہوئی، اس کے گودام میں ہی ہے. آؤ میں دکھاتا ہوں. اسلم کی بائک کریم چاچا نے لے کر اسی کے گودام میں رکھ دی تھی. جب محلے والے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ بائک تو تھی ہی وہاں، اس کے ساتھ عبدل کا ٹھیلا بھی وہاں تھا. ارے میرا ٹھیلا یہاں کیسے؟ بولو اسلم، چپ کیوں ہو؟ ہاں بتاؤ، ہاں بتاؤ، ہاں بتاؤ. اسلم شرمندہ ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا. بیٹا اسلم، اللہ نے سب کا رزق لکھا ہوا ہے. دوسروں سے عرشا کر کے کسی انسان کو فائدہ نہیں ہوتا. دوسروں کی خوشی میں خوش رہنا سیکھو، اللہ تمہیں بھی برکت دے گا بیٹا. مجھے معاف کرنا عبدل، جلن میں نے تمہارے لیے برا سوچا اور تمہارا ٹھیلا چرا لیا. اب میں کبھی ایسا نہیں کروں گا. عبدل نے اسے معاف کر دیا اور پھر سے اپنا مٹن کباب کا سٹال شروع کر دیا اور اس کا بزنس پھر سے چل پڑا. لذیذ مزیدار مٹن کباب کھانے آپ بھی جائیے گا عبدل مٹن کباب کارنر پر.